बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं किसी भी मुल्क के इंजीनियर जब मरते हैं तो उस मुल्क को कितना शदीद गुस्सा चढ़ता है। इमेजिन कर लें जब चाइनीज इंजीनियर मरे तो उनकी क्या सूरत हाल होगी। इस दफा चाइना की जानिब से जो शदीद गुस्से का इजहार किया गया है वो आप ग्लोबल टाइम्स के, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का माउथ पीस है या स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी काम करता है, उन्होंने इस आर्टिकल में जो गुस्सा निकाला है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमें हर सूरत पूरी थॉरली इन्वेस्टिगेशन चाहिए और जिन्होंने हमला किया उनको सजा चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइना ने कहा है कि हमें पता है कि यह हमला बिल्कुल कार्बन कॉपी है जो जुलाई 2021 में दासू डैम पर हुआ था, जिसमें 9 के करीब चाइनीज नेशनल मारे गए थे और 4 पाकिस्तानी थे। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सिविर मामला अब होना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान को जागना चाहिए और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करे पूरे मुल्क के अंदर, और खास तौर पर चाइनीज के लिए जो काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट पर। उसे कहा पाकिस्तान को पता होना चाहिए इस बात का कि दहशतगर्द कुव्वतें किस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा रही हैं। और साथ कहा है कि अभी तो हमारी दूसरी बस महफूज हो गई थी और वहां से जो चाइनीज काम कर रहे थे उनको महफूज तरीके से पहुंचा दिया गया है। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज को हम कह रहे हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, हमें हर सूरत हमलावरों को सजा चाहिए, सिक्योरिटी बेहतर करें स्पेशली चाइनीज नेशनल की, और जो प्रोजेक्ट्स पर काम करें उनकी, ताकि दोबारा ये वाकया ना हो। और साथ इसमें लिखा उन्होंने कहा कि अब हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए पाकिस्तान की जानिब से कि हमारे जो चाइनीज नेशनल्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो महफूज हैं। अब हमें प्रैक्टिकल चाहिए, यानी बातों की हद तक नहीं, हमें अमली इकदाम चाहिए पाकिस्तान से ताकि ये दोबारा इस तरह के हमले ना हो। उन्होंने कहा कि 2021 में भी हुआ था, उसके बाद से अब ये दोबारा हमला हुआ है और उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ये कहा था कि इस हमले के पीछे यानी टीटीपी का हाथ है जिसको इंडिया और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज बैक करती हैं। उन्होंने कहा इस सूरत हाल में अब हमला एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है, यानी वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो आपने नाम ये लगाया था कि इसके पीछे टीटीपी है, अफगान इंटेलिजेंस है और इंडिया है, तो अब एग्जैक्टली वही हमला हुआ है, तो फिर कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि असल जो अभी यानी इसके कल्पिट्स हैं यानी हमला करने वाले हैं उनके बारे में नहीं पता, वो अभी तक पकड़े भी नहीं गए। अब पाकिस्तान को जागना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करें, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लंबा अर्जा चाहिए ये टास्क मुकम्मल करने के लिए। उसके लिए उसको तमाम पार्टीज को साथ में लाना पड़ेगा, यानी इस सारी सूरत हाल में जॉइंट एफर्ट होगी, चाइना की होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी, पार्टीज की होगी, सुकून लाना पड़ेगा, अमन लाना पड़ेगा और सिक्योरिटीज को इंश्योर करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करना पड़ेगी पाकिस्तान को। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का मुकम्मल इदराक होना चाहिए कि जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो बैठकर पाकिस्तान और चाइना के सी पैक को किस तरह फलता फूलता देखना चाहती हैं। तो जब ये सूरत हाल और हमें अंदाज़ा है तो हमें फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए अपना मामला सिक्योरिटी के हवाले से आगे। अब सोचिए चाइनीज एम्बेसडर पहुंचे, उन्होंने वहां पर जाकर जो प्रोजेक्ट टीम थी उसको हिदायत दी कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी मेजर्स लें और उसके बगैर आपने नहीं जाना। और इस वक्त दासू डैम के ऊपर आप सोचिए ज़रा कि काम पूरी तरह रुक चुका है, यानी सस्पेंड हो गया, और चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि हमें इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें रिपोर्ट तैयार करके दे और उनको खोद कर निकाले जो इस हमला के पीछे हैं, जो भी हैं, और फिर उसके बाद हमारे जो चाइनीज़ हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हम यहाँ काम करना चाहते हैं और हमारे लोग काम करें, लेकिन सिक्योरिटी के बगैर ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप सोचिए ज़रा कि इतनी बड़ी तादाद में जो बारूद था यानी वो टकराया गया बस से और बस जाकर खाई में गिरती है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी जो हमलावर था, खुदकुश हमलावर था, उसके पार्ट्स तो मिल गए हैं, लेकिन इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जो असल हमलावर है यानी वो तो जाहिर सी बात है कि मोहर है, जिस तरह अभी खासतौर पर रशिया में हमला हुआ है तो ये तो सारे मोहरे हैं। अब इस सूरत हाल में चाइना, देखिए कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, देखिए मिडिल ईस्ट में काम करें, सऊदी अरब में काम करें,
दुबई में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, दुनिया के हर जगह पर काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप सोचिए ज़रा कि उनके इंजीनियर्स के साथ ये सूरत हाल पेश नहीं आती। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये क्यों है, पाकिस्तान में हमारे साथ ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है, हमें सिक्योरिटी इंप्रूव चाहिए और हमें अब जो इसके पीछे हैं प्लेयर्स उनके खिलाफ हर सूरत एक्शन चाहिए। और इस दफ़ा हम आपसे रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल हमारी टेबल पर इसकी रिपोर्ट पहुंच जाए। अब सोचिए कि चाइना इस दफ़ा ये जो मामला कर रहा है, देखिए वो गुस्से में है, शदीद गुस्से में है, जाहिर सी बात है उनका गुस्सा बनता है, उनके इंजीनियर्स मारे गए हैं। अब हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको ये बता चुका है कि ये असल में जो इनके इंजीनियर्स हैं ये असल में उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर एक ही बच्चा फैमिली का हुआ करता था। यानी वो ख़ानदान के अंदर अगर कोई मर गया है, बेटा है या बेटी है, तो समझिए ख़ानदान ख़त्म हो गया है। यानी वहां पर उस नस्ल से है जहां पर एक बच्चा पैदा करना था। अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, अब तो अलाउ कर दिए, 2 है 3, बल्कि वो तरले कर रहे हैं कि यार आप लोग बच्चे पैदा करें, लेकिन कोई बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर, देखिए ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है टीम डरती है। अब काम सस्पेंड हो गया वहां पर, और प्रोजेक्ट्स पर जब काम नहीं हो रहा तो इंटरनेशनल सतह पर देखिए इनके जो इंजीनियर्स हैं यही उन्होंने जाकर आगे चाइना में काम करना है, इन्होंने यूरोप में काम करना है, इन्होंने अमेरिका से लेकर दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में काम करना है, अफ्रीका में करना है, मिडिल ईस्ट में करना है। तो वो कह रहे हैं कि जब वहां पर हमारे चाइनीज इंजीनियर्स महफूज होते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते। और वो भी तब आपको पता है कि जब ये हमला करना चाहते हैं और दुश्मन कुव्वतें खड़ी हुई हैं इस प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए, तो फिर सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। और साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगेगा फिर जाकर ये चीजें इंप्रूव होंगी। देखिए इस सारी सूरत हाल में आप एक बात का अंदाजा लगा लें कि इस वक्त इंडिया पूरी तरह टेक ओवर कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट, और चाइना को जल्द अज जल्द अपना BRI मुकम्मल करना है। जब आप एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे देन आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं और उनके इंजीनियर्स इस तरह तबाह हो रहे हैं, वो पहले भी आपको याद होगा कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने गुस्से में कितनी बड़ी बात कह दी थी, जब वो कह रहे थे कि भाई अगर नहीं होता आपसे तो आप बताएं कि हमारे जहाज़ और हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस आकर खुद हमला करेंगी और इनको इबरत का निशान बनाएगी दहशतगर्द को, अगर आपसे नहीं हो रहा। तो ये उस वक्त उन्होंने बड़ी क्लियरली बात कही थी। अब भी उन्होंने सिमिलर सिचुएशन में आकर ये बात कही है कि भाई हमें हर सूरत ये चाहिए सिक्योरिटी इंप्रूव करके इनको सजा दें ताकि हम अपने मुल्क के अंदर मजीद इंजीनियर्स को यहाँ लाएं। अब जाहिर सी बात है जब हमला होता है, सिक्योरिटी का इशू रहता है, तो फिर इस सारे मामले पर जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी हिचकिचाते हैं कि भाई क्या है, हमारी जान महफूज है नहीं है, वो काम करते हैं कि नहीं। और वो जाहिर सी बात है फिर प्रेफर करते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज में जाकर काम करें बजाय कि यहाँ पर जहाँ पर हमारी जान ही महफूज नहीं होती। अब सोचे चाइना ने इन्वेस्ट किया है, चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में, और वहां पर उनको अभी तक कोई मसला नहीं है, और अल्लाह करे ना हो किसी भी जगह पर उनको कोई मसला। ईरान में वो काम करे, वहां पर उनको सिक्योरिटी मिली। अब वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ये बात कह रहे हैं कि आप लोकल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ममालिक के साथ बैठें और बैठकर सिक्योरिटी मेजर्स करें। यानी वो क्यों उन्होंने ये बात की है कि लॉन्ग अभी ड्यू है पाकिस्तान का, वो असल में इस आर्टिकल में भी उन्होंने बात कही है कि यानी पाकिस्तान को लोकल और इंटरनेशनल सतह पर बैठकर ये सारे ममालिक से अपने रबाबत कायम करके इस सूरत हाल को, दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। वो किस जानिब इशारा करें, वो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की जानिब इशारा करें, वो ईरान की जानिब इशारा करें, वो चाइना अपनी तरफ इशारा करें कि भाई हमारे साथ बैठें, इनके साथ बैठें और बैठकर एक मामला तय करें। यानी ये वही सोल्यूशन है जो ऑलरेडी आपको बताया था कि इसका सबसे बेहतर हल क्या है। सबसे बेहतर इसका हल ये है कि आपको एक कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए इस्लामाबाद में और बिठाएं चाइना को, बिठाएं अफगानिस्तान को और ईरान को, और बताएं कि यार ये हमारे ये मसले हैं, चाइना इसको हल करवाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो भैया हमारे तो वहाँ पर इंजीनियर्स को अफगान तालिबान ने सिक्योरिटी दी है, उधर ईरान ने भी दी हुई है, तो यहाँ पर उन पर हमला क्यों हो रहा है। और इस हमले को रुकवाने के लिए TTP और इनका सवाया करवाने के लिए हमें एक समझे कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। उसमें आप चाइना के सामने अपना सारा केस रख दें और कहें कि ये यहाँ से आते हैं, हम मजबूर हैं इस सूरत हाल में, या तो फिर हम वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करते फिरे और फिर खिता डिस्टेबलाइज हो। तो बेहतर ये है कि आप मामलात को, अगर अमेरिका देखिए कतर से लेकर सारे जहान को बिठाकर अफगानिस्तान से निकल सकता है, तो हम ये मामले के लिए चाइनीज को क्यों नहीं बिठा सकते।
क्या ईरान की सुलह नहीं हुई? क्या सऊदी अरब ने ईरान और सऊदी अरब की, यानी आप ये सोच लें कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, और अब वो ऐसे दोस्त बन गए हैं कि यानी ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर दोस्ती कोई नहीं है। तो अगर वो ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कितनी देर हमने करनी है? बुलाए ना अफगानिस्तान को, खुद जाकर आप कहेंगे, वो आपको कहेंगे, वो ये सिलसिला चलता रहेगा, तुमने किया, वो कहेगा नहीं मैंने किया, वो फलाना किया। ये सिलसिला अब बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होता जा रहा है, और चाइनीज़ इस दफ़ा खुश नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो शदीद नाराज़ है इस बात पर कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में हमला उन पर हो रहा है, प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं। अब देखिए ना, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन इंजीनियर्स को रिप्लेस करके कुछ और लोग आएंगे और वो इंजीनियर्स होंगे। अब जाहिर सी बात है उनको लाना, भर्ती करना, और जब उनको ये पता चले कि हमें उनको रिप्लेस करके भेजा जा रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मारे गए हैं, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो इनके घर वाले हैं, जब जाहिर सी बात है बॉडीज वहां पर पहुंचती हैं, तो वो तो कोहराम वहां पर मचेगा। वो तो गुस्से में होंगे कि भाई हमारे बच्चे वहां पर गए थे, किसी का खावन गया है, किसी का बाप गया है, किसी का यानी रिश्तेदार गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर उन नस्ल में से हैं जो एक ही फैमिली है। यानी आप ये सोच लें कि एक ही फैमिली, एक ही खानदान है उनका। सो अब सूरत हाल में वहाँ पर ऐसा भी नहीं कह सकते किसी का भाई उदास है, भाभी उदास है। जब जाहिर सी बात है एक मर गया तो पूरा खानदान उजड़ गया। अब देखिए सूरत हाल ये है कि हमें इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए चाइना की हिदायत पर अमल करना पड़ेगा। अगर ये मामला इस तरह ना हल हुआ और ये इसी तरह सूरत हाल चलती रही, देखिए पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं बड़े शदीद। और अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन यानी 1.5-2 हफ्ते में इतने पाकिस्तान पर हमले हो चुके हैं जिसकी इंतहा नहीं है। उधर अफगान तालिबान अपनी फोर्सेस लेकर बैठे हुए हैं मुकम्मल तौर पर, और वो कह रहे हैं जी हम तो आ रहे हैं, हम तो लड़ाई करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हम आ रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने अपनी फोर्सेस जो है वो बॉर्डर पर लगाई हुई है। अब पाकिस्तान, जाहिर सी बात है हमने उनको कह रहे, देखिए लास्ट टाइम उन्होंने क्यों इस आर्टिकल में मेंशन किया कि आपने कहा था कि इसके पीछे टीटीपी है, टीटीपी के पीछे अफगान इंटेलिजेंस है, और फिर उसके पीछे उन्होंने कहा कि इंडियंस है। तो उन्होंने कहा कि आपका मौकफ ये था, और अटैक अब सिमिलर हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब तो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बदली है, तो आप बताएं फिर इसको इन्वेस्टिगेट हमें करके फौरी तौर पर बताएं कि कौन है। देखिए चाइना ये भी चाह रहा है कि अगर लेट्स से इसमें अफगानिस्तान का नाम आ रहा है तो वो खुद भी बातचीत करें, अफगान तालिबान से बातचीत करें, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो कि पाकिस्तान अगर ना बुलाए, चाइना खुद बुला ले एक कॉन्फ्रेंस, और उसमें कहे कि ये देखो जी हमारे पास रिपोर्ट आई है, और अफगान तालिबान को बिठाए और पाकिस्तान को बिठाए कि ये रिपोर्ट आई है और इसमें कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से हमला हो रहा है। तो अब आप बताएं, वो फिर आगे बताएंगे कि नहीं जी हम तो ये कर रहे हैं या फलाना करें, या ये तो पाकिस्तान के अंदर है, अगर इनके पास है सबूत है, वहां पर हो सकता है फिर चाइना बात करे। लेकिन इस दफा याद रखिएगा, चाइना ने इस दफा का जो मामला है उसको मिट्टी पाव वाला मामला नहीं करना। उनके इंजीनियर्स पहले भी मारे गए थे, उनके इंजीनियर्स आज भी मारे गए हैं, और वो इस बात को कतन हजम नहीं कर पा रहे कि हमारे लोग इतनी बुरी तरह मारे जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही। असल में देखिए जिस तरह प्यूटिन ने वहां पर काम किया है कि उन्होंने ओपनली ये बात की है, उन्होंने कहा है इस दफा पहली दफा खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि दाइश का हमला तो सिर्फ कवर अप था, इसके पीछे उनके सोचे इंटेलिजेंस चीफ ने ये बात कह दी है। कोई और बात करे तो चले, बंदा कह भी देता है, इंटेलिजेंस एफएसबी के चीफ ने उठकर ये बात कही है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, इस हमले के पीछे बर्तानिया का हाथ है और साथ यूक्रेन का हाथ है। तो अब जो भी कार्रवाई करनी है हमें उनके खिलाफ करनी है, और स्पेशली साथ उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ के खिलाफ कार्रवाई करनी। देखिए इस सूरत हाल में अगर मामला ये है कि जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि भाई इसके पीछे टीटीपी इंडिया है, तो फिर वो डिमांड ही होगी कि अफगानिस्तान में स्ट्राइक है तो फिर इंडिया में क्यों नहीं है। तो ये सारे के सारे अब सवालात उठेंगे और उनसे पूछा ये जाएगा कि अब हमने इसको खत्म कैसे करना। अफगान तालिबान को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि भाई आपके मुल्क के अंदर से ये हो रहा है, वो बताएं आकर कि कैसे हो रहा है, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर्स वहां पर भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि मामला इस तरह बिगड़ जाएं और हालात काफी खराब हो। बहरहाल चाइना ने इस दफा काफी हद तक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला है और ये कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करें, और इस वक्त जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी मामला आगे चलता हुआ प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा। और आप सोचो जरा, आज दासू डैम के ऊपर जो काम रुक गया है, अब जब आप सोचे कि काम इस लेवल पर जाकर रुकता है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर परेशानी की बात है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते हैं। सो आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं
कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी हम शायद ले रहे हैं, और चाइना इस वक्त गुस्से में है और उनको इस गुस्से के अंदर जवाब के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल अमली स्टेप चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक, हमें काम चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।